जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और मेहनत करके सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 सरकारी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका कुछ का फॉर्म भरा जा रहा है, कुछ का आगामी दिनों में भरा जाएगा। इस फॉर्म की जो खासियत है, इसमें न चेस्ट, न हाइट, न वेट, इस सब की आवश्यकता नहीं है। किसी वैकेंसी में इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, तो किसी वैकेंसी में इंटरव्यू भी नहीं है। सैलरी मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी यदि किसी एक में भी आपका ज्वाइन हो जाता है तो 25,000 से लेकर के 30,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। तो सैलरी भी कम नहीं है, ऑफिस वाले जॉब रहेगा और ऑफिशियल जितने सारे छुट्टी होता है वो सारे छुट्टी आपको मिलने वाला है। यदि हो जाता है तब होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिलेक्शन लेने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक एक करके मैं वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल पे पहली बार आए हैं, सटीक जानकारी बेहतर कंटेंट के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गौर फरमाइए, बोर्ड पे एक एक करके मैं वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहले नंबर वैकेंसी जो है मेरे दोस्त, इसका डिपार्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय में आप जॉब कीजिएगा। पोस्ट का नाम है JCA, यानी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, असिस्टेंट के रूप में काम कीजिएगा। कुल वैकेंसी की बात करूं तो 241 वैकेंसी है। एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 30। OBC वाले छात्र छात्रों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST वालों का छात्र छात्रों का 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। अप्लाई इसका जारी है, 5 फरवरी से लेकर के 8 मार्च के बीच में भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएट होनी चाहिए, किसी भी फैकल्टी से आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको टाइपिंग के लिए भी मांग किया गया है, लेकिन टाइपिंग की आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, तब आपका टाइपिंग देखा जाएगा, जो 1 मिनट में कितना वर्ड आप टाइप करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने में टाइपिंग का कोई नहीं है, फॉर्म आप निश्चित रूप से भरिए। इसमें जो हो जाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जॉब असिस्टेंट के पद पे आपको करना है। ऑफिशियल सारे छुट्टी मिलेगी, सैलरी भी आपको स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपया देखने को मिलेगी। और सिलेबस वही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी में से जो बनाइए। तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा और फॉर्म भरने का डेट आप याद रखिएगा। समझ में यहाँ तक बात आ गई तो आप चलते हैं दूसरे वैकेंसी की ओर। लेकिन दूसरे पे जाने से पहले आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तक सटीक जानकारी का नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहेगा। यदि 5 भी वैकेंसी निकलती है अपने देश में और भरने लायक है तो मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा, इसलिए आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरे नंबर वैकेंसी पे। तो दूसरा नंबर जो है मेरे भाई, इसका विभाग है सूचना मंत्रालय। डिपार्टमेंट कौन सा है? सूचना मंत्रालय का। इसमें जो पोस्ट निकल करके आई है, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के लिए, ठीक है, SCL के लिए। पोस्ट की बात करूं तो असिस्टेंट का ये भी पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 25 वैकेंसी है। अब 25 देख करके आपके मन में हो गया होगा जितने कम वैकेंसी में मेरा होगा कि नहीं, तो आप याद कीजिए 25 में से तो आपको एक लेना है। 25 वैकेंसी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और 25 सीट को देख करके ही बहुत सारे छात्र छोड़ देते हैं, तो इसीलिए छोड़ना नहीं है, आप निश्चित रूप से भरिए। और एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। OBC वालों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST वालों का 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। फी की बात करूं तो 472। अप्लाई इसका जारी है, 27 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो पोस्ट को देख करके आप ये नहीं सोचिएगा जो 25 पोस्ट है तो मैं कैसे भरूं। आपको एक से मतलब है, इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में फॉर्म नहीं भरा जाता है, हजारों की संख्या तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे छात्रों को पता तक भी नहीं होता है। इसीलिए भरिएगा तो बेहतर मौका है, ऑफिस वाले जॉब है, भरने में कोताही नहीं बरतिएगा, टाइम रहते भर लीजिएगा। 2 वैकेंसी बता दिया, अब तीसरे वैकेंसी पे चलता हूँ। तीसरे वैकेंसी से पहले मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह निवेदन करता हूँ, सटीक जानकारी और बेहतर कंटेंट के लिए
निश्चित रूप से मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने में। समझ गए बात? तो सब्सक्राइब करने से आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ जाएगा, एक हौसला बुलंद हो जाती है। और लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा और शेयर करके अपने सखा मित्र दोस्त फ्रेंड जो होता है दुनियादारी सबके पास पहुंचा दीजिएगा। चलिए अब तीसरे नंबर वैकेंसी के जो मैं बारे में मैं बता रहा हूं, वो 10वीं पास यदि आप हैं तो आप भर सकते हैं, या 10वीं के समकक्ष कोई भी डिग्री है। आप 5 साल 10 साल प्राइवेट जॉब करके सरदर्दी का कारण बना करके यदि घर पे बैठे हुए हैं तब भी भर सकते हैं। ये ऐसा फॉर्म है चाचा भतीजा दोनों भर सकते हैं। इसमें एज है बहुत ज़्यादा, 36 साल तक आप भर सकते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर कौन सा वैकेंसी है, तो इसका विभाग है आरआरबी ग्रुप डी। इसमें पोस्ट की बात करूं तो 32,438 पोस्ट है। ये पोस्ट बढ़ेगी, 50,000 60,000 हो जाएगी, लेकिन अभी 32,438 ही है। इसमें एज की बात करूं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 36, ओबीसी वालों का मैक्सिमम 39, एससी और एसटी वाले का मैक्सिमम 41। ठीक है। फी की बात करूं तो 250 रुपया एससी एसटी का, और जनरल और ओबीसी वालों का 500 रुपया, लेकिन 400 रुपया इसमें रिफंड हो जाएगा। एग्जाम में जब आप बैठिएगा तब क्वालिफाई कीजिए न कीजिए उससे नहीं मतलब है, सिर्फ एग्जाम में अपियर हो जाइएगा। आपके अकाउंट पे जिस अकाउंट से आप पैसे कटवाइएगा 400 रुपया रिफंड कर देगा। इसका अप्लाई 23 जनवरी से जारी है, 22 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ चौथे नंबर की वैकेंसी। चौथे नंबर की जो वैकेंसी है वो एवरेज छात्रों के लिए नहीं है, इंटेलिजेंट छात्रों के लिए है। आप बोलिएगा ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, आप आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। चौथे नंबर का जो वैकेंसी है जरा सुनिए, ये है यूपीएससी का। इसमें पोस्ट की बात करूं तो 1129 पोस्ट है। एज की बात करूं तो मिनिमम 21 मैक्सिमम 32। फी कितना लगता है तो 0 रुपया। अप्लाई कब है तो 11 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 11 फरवरी तक यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। 11 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन कितना चाहिए तो ग्रेजुएट होनी चाहिए। कुल 4 वैकेंसी मैंने आपको बताया, चारों में से आप अपने योग्यता और आपका जो कैपेसिटी है माइंड का, जो आप कौन सा नौकरी निकाल सकते हैं क्रैक कर सकते हैं, उस हिसाब से जरूर भरिए। इस बार अपने सपने को साकार कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 25 सीट 200 सीट 100 सीट देख करके छोड़ नहीं दीजिएगा। आपके जैसे ही छात्र छोड़ देते हैं तो जो भरते हैं उनका हो जाता है। इसमें करोड़ों की संख्या में फॉर्म नहीं भरा जाता है, लाखों की संख्या हजारों की संख्या तक ही सीमित रह जाती है। इसीलिए यदि आप मेहनत कीजिएगा 3-4 महीने और फॉर्म यदि भर देते हैं तो आपका सिलेक्शन 110% तो नहीं 100% होने की संभावना है। रेलवे बैंक एसएससी में क्या हो जाता है तो करोड़ों की संख्या में छात्र फॉर्म भरते हैं, बरसों से तैयारी करते रहते हैं। जैसे ही फॉर्म निकलता है उसके बारे में सबको जानकारी हो जाता है, लेकिन ये वैकेंसी सब ऐसी है जो बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं होता है, और पता भी होता है तो कम वैकेंसी को देख करके छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, फॉर्म भरिएगा तो तैयारी भी कीजिए, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। चैनल पे यदि वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी पूरी टीम को हौसला आएगी और मैं और बेहतर ढंग से आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा, बेहतर कंटेंट आप तक पहुँचाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।